हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। आज मैं आपके लिए ये मसाले के बैगन लेकर आई हूँ। ये मसाले के बैगन फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये आज हम बनाएंगे आलू के साथ। तो ये इस तरह की एक ड्राई सब्जी होगी और बहुत ही टेस्टी सब्जी होगी ये देखिए। तो चलिए सुपर टेस्टी मसाला बैगन कुछ अलग स्टाइल से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मसाला बैगन बनाने के लिए हमें ये छोटे छोटे बैगन लगेंगे। ये देखिए, ये मसाले के बैगन होते हैं और ये आप इस तरह से इसे हमें कट करना है। तो ये मैंने बैगन को अच्छी तरह से धो लिया था और ये देखिए, हम इसे कट करके इसे चेक कर लेते हैं। और इस तरह से हमें 2 कट लगाने हैं, एक आड़ा और एक इस तरह से 2 कट लगा देंगे और चेक भी कर लेंगे कि कहीं बैगन सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। और इस तरह से ये बैगन कट करके हम सारे बैगन को पानी में भिगो देंगे ताकि हमारे जो बैगन हैं वो काले ना पड़े। इस तरह से इसे पानी में भिगो देंगे। अब हम आलू कट करेंगे। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स बैगन लिए थे। तो ये मैं 2 आलू ले रही हूँ बड़े वाले और उन्हें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमें कट कर लेना है। ये देखिए, ये जो आलू है और ये बैगन, इसे हमें तेल में फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने आलू भी पानी में ले लिए हैं ताकि इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे हम। इसके बाद एक सूखा मसाला बनाएंगे हम, जिसके लिए मैंने मूंगफली ली है 4 चम्मच, रेड चिली ली है 5, धनिया लिया है 4 चम्मच, कोकोनट लिया है और थोड़े से लहसुन की कलियां ली हैं और खसखस 1 चम्मच लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अभी भून लेना है। फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे मेरे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले मूंगफली ले ली है। ये 4 चम्मच मूंगफली है। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है क्योंकि ये मसाले के बैगन है तो उसी का मसाला है ये। 4 चम्मच मूंगफली ले लेंगे, भून लेंगे इसे। इस मूंगफली को अच्छी तरह से भून लीजिएगा, देखिए इस तरह से। और ये सारे मसाले को हमें 5-7 मिनट के लिए इसी तरह भून लेना है। अब इसमें हम लाल मिर्च, तो इस समय मैं ये 5 लाल मिर्च ले रही हूँ, सूखी लाल मिर्च, उसे भी डाल देंगे। और ये देखिए, ये है कोकोनट, नारियल है ये, सूखा नारियल। आप इसकी जगह सूखा नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये है धनिया, ये खड़ा धनिया है फ्रेंड्स। इस समय मैं ये 4 चम्मच धनिया ले रही हूँ। कोरिएंडर सीड, और उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और इन सारी चीज़ों को हमें 4-5 मिनट के लिए इसी तरह भून लेना है। इस समय हमने थोड़ा भी तेल यूज़ नहीं किया है। यह है गार्लिक, लहसुन की कलियां हैं 7-8, और ये है खसखस, आप इसे पॉपअप सीड भी कह सकते हैं, उसे भी 1 चम्मच ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इनमें से फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी टेम्पटिंग स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो हमें तब तक के लिए ही भूनना है इसे इसी तरह ड्राई रोस्ट। और अभी देखिए, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। ये मसाले को ठंडा कर लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ग्राइंड करके एक सूखा मसाला तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम चलिए बैगन और आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो ये एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, इसमें सारे बैगन डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे। वो सारे बैगन डाल के हमें इन्हें अच्छी तरह से तेल में तल लेना है। ये बैगन को हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें तेल में पक जाए। और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो एक ही साइड इसको टर्न करना जरूरी है। तो इस तरह से बीच बीच में इसे इस तरह से टर्न कर लीजिए और ढककर 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए। ये देखिए, ये बैगन हमारे बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। हम निकाल लें इन सारे बैगन को।
अब इसी तेल में हम आलू भी फ्राई करेंगे। जो आलू हमने कट करके रखे थे, ये देखिए बैगन तो हो गए हमारे, अब आलू भी फ्राई कर लेते हैं। आलू को भी हमें तेल में अच्छी तरह से तल लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि बैगन और आलू दोनों भी हमारे बिल्कुल रेडी हो जाए। फिर सब्जी में हम मिक्स करेंगे इसे। इस तरह आलू को भी अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा देर के लिए ढक के रख दीजिए 2-3 मिनट। और ये देखिए इस तरह से बैगन और आलू हमारे बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तेल में आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, सब्जी तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, अगर आपके पास तेल कम है तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए आप। अब इसमें हम सबसे पहले सरसों डालेंगे। तो ये 1 चम्मच सरसों ले लूँगी मैं इस समय, मस्टर्ड सीड। जीरा डालेंगे 1 चम्मच। और ये मैं तेज पत्ता ले रही हूँ। तेज पत्ते को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। ये देखिए एक तेज पत्ता है ये, इसे भी डाल देंगे। प्याज डालेंगे। ये 1 प्याज को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, तो वो उसे भी डाल देंगे हम तेल में। और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस तेल में ही इसे भून लेना है। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के साथ मैं इस समय हरी मिर्च और धनिया भी ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो ऐसा कीजिए, या फिर अदरक लहसुन का सिंपल पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। मिक्स कर ले सारी चीज़ों को। ये सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये जले ना। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो मैं इस समय ये 2 बड़े टमाटर ले रही हूँ, रेड कलर के। देखिए बहुत बढ़िया लाल टमाटर हैं। बैगन में टमाटर की बहुत ज़रूरत, बहुत अच्छा लगता है बैगन में टमाटर ज़रूर से डालिए। तो इस तरह से ये 2 टमाटर ले लिए मैंने लाल कलर के, इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सब्जी के सूखे मसाले सारे डालेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। और धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसी में गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए 1 चम्मच में गरम मसाला भी इसमें डाल दे रही हूँ। मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को। और देखिए हमारी सब्जी का कितना बढ़िया से कलर आया है। इस समय ये कश्मीरी तेगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए इसका इतना अच्छा लाल कलर आया है। इसके बाद हमने जो ड्राई मसाला हमारा बनाया था सब्जी का, उसे भी डाल देंगे। ये देखिए ये सूखा मसाला मिक्स कर ले तेल में अच्छी तरह से। और 2 मिनट के लिए इसे भी साथ में भून लेंगे इस तरह से। बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मसाला हमारा। मैं ये जो मसाला बैगन है फ्रेंड्स ये ड्राई बना रही हूँ। आप चाहे तो इस समय इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये मसाला हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया रेडी हो चुका है। तो हमने जो बैगन और आलू को जो फ्राई करके रखे थे उसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये आलू को हमें 5 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें ताकि सारे मसाले इसमें बैगन में अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड हो जाए। ढक दे इसे 2-3 मिनट के लिए। और ये देखिए ये आपके मसाला बैगन तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसमें आप थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, धनिया, और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए।
ये देखिए बैगन की सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है हमारी, मसाले बैगन। तो चलिए मसाला बैगन को हम सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म टेस्टी सूखे हैं। ये देखिए, दिखा देती हूँ मैं कितना बढ़िया ये बैगन अच्छे से पक चुके हैं। साथ में ये आलू भी है। तो आलू और ये बैगन, ये वाला कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स ज़रूर से आप बना के देखिएगा। ये आपको सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी और इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगती है ये मसाले के बैगन। तो रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। आज मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड कमेंट में लिख के मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।